अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है बच्चों, ठीक ठाक? मेरा नाम सैयद अयान, आपका और मेरा प्यारा सा चैनल रफाई सेंटर। और आज हम करेंगे क्लास 9 मैथ एक्सरसाइज 3.2 मेरे ख्याल से चल रही थी हमारी, जिसके मैंने 17 क्वेश्चंस करवा दिए थे। क्वेश्चन नंबर 18 आज शुरू करेंगे हम। तो इन क्वेश्चंस में हमने पकड़ना है फॉर्मूला लगा हुआ है, ठीक है? वो फॉर्मूला हमें पकड़ना है, कौन सा फॉर्मूला इसके अंदर लगा हुआ है। तो देखो, क्या ऐसा फॉर्मूला है कि एक टर्म बीच में प्लस फिर दूसरी टर्म हो, फिर अगला ब्रैकेट हो, फिर कोई टर्म हो, फिर माइनस हो, ठीक है, फिर वैल्यू हो, फिर प्लस हो, फिर कोई दूसरी वैल्यू हो। तो बिल्कुल ऐसा फॉर्मूला है जिस फॉर्मूले को आप बोलते हो a क्यूब प्लस b क्यूब इज इक्वल एक टर्म बीच में प्लस दूसरी टर्म। देखो, एक टर्म बीच में प्लस है, दूसरी टर्म। आगे बढ़ो तो इसमें होता है फिर a स्क्वायर, एक टर्म है, फिर आगे माइनस हो तो माइनस है, फिर ab और फिर प्लस b स्क्वायर। समझ में आ रही बात? यानी कि ये पूरा फॉर्मूला इसके ऊपर अप्लाई हुआ है। आपने क्या करना है, आपने इक्वल के बाद को छोड़ के इक्वल से पहले वाले को सॉल्व कर लो, या इक्वल के बाद वाले को भी सॉल्व करना तो सॉल्व कर लो। ये फॉर्मूले से आपको पता चलेगा कि जो a होगा वो पहला नंबर होगा, जो b होगा वो दूसरा नंबर होगा। तो हम यहाँ पर लिख देते हैं हेयर कि जो a की वैल्यू होगी वो होगी 2x स्क्वायर, एंड जो b की वैल्यू होगी वो क्या होगी 3y स्क्वायर। तो फॉर्मूले में रखना शुरू करें। पहला नंबर a, दूसरा नंबर b। क्या कह रहा है ये? a क्यूब लिखो, तो a की जगह अगर हम रखें 2x स्क्वायर और ऊपर क्या लगा देंगे क्यूब, ठीक है। a की जगह हमने रखा 2x स्क्वायर और a के ऊपर क्यूब था, इसीलिए हमने इसके ऊपर क्यूब लगा दिया। आगे चले तो प्लस लिखा हुआ b, तो b की जगह रखेंगे 3y स्क्वायर, ठीक है। ऊपर क्या लगाएंगे क्यूब। इसी तरह से आगे इक्वल, फिर a की जगह क्या रखेंगे 2x स्क्वायर। क्लियर? आगे लिखा हुआ प्लस, b की जगह क्या रखेंगे 3y स्क्वायर, फिर ब्रैकेट बंद, फिर अगले ब्रैकेट में आओ, लिखा हुआ a स्क्वायर, तो a की जगह रखेंगे 2x स्क्वायर और a के ऊपर स्क्वायर है तो इस टर्म पे भी स्क्वायर। आगे लगाओ माइनस, a की जगह क्या रखेंगे 2x स्क्वायर। क्लियर है? फिर आगे क्या लिखा हुआ b, तो b की जगह क्या रखेंगे 3y स्क्वायर। फिर आगे क्या लिखा हुआ प्लस, तो यहां पर लगा दो प्लस, फिर b स्क्वायर, तो b की जगह क्या रखेंगे 3y स्क्वायर और ब्रैकेट के ऊपर क्या लगा देंगे स्क्वायर, ठीक है। फिर कर्ली ब्रैकेट बंद करते हैं। अब 2 का क्यूब क्या होता है? 2 को 3 टाइम अगर मल्टीप्लाई करें तो क्या आएगा 8, ठीक है। 2 टू द 4, 4 टू द 8, 2 का क्यूब हो गया 8। x की जगह x रखो, पावर से पावर मल्टीप्लाई करती है, 2 3 से क्या हो जाएगा 6। आगे लिख दो प्लस 3 का क्यूब क्या होगा 27, क्योंकि 3 3 से 9, 9 3 से 27, 3 का क्यूब हो गया 27। y को ऐसे ही रखोगे, 2 3 से क्या हो जाएगा 6। आगे इक्वल, ये वाली वैल्यू जो है वो एज इट इज रख दो, ठीक है। फिर आगे चलो तो 2 का स्क्वायर बोलो क्या होगा 4, x की जगह x, 2 2 सा पावर कितनी हो गई 4, आगे माइनस 2 3 सा 6 x स्क्वायर और ये वाला y स्क्वायर बिल्कुल एज इट इज रख दोगे आप। आगे प्लस 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9, y की जगह y, 2 2 सा y की पावर 4। यही करना था बस। अब गौर से देखो, क्या यही सवाल था हमारे पास? यही सवाल था ना, बिल्कुल एज इट इज। तो हमने इसकी जगह इसका जो आंसर आया है वो क्या है, ये ऐसे कर सकते हो आप, बिल्कुल एक्यूरेट है, ठीक है। जल्दी से कॉपी करो क्वेश्चन। आगे चलेंगे। इसके बाद 18 का जो 2 है वो आप लोग खुद से ट्राई करोगे, इजी क्वेश्चन है, या करवा दे। 18 का जो 2 है लिखा हुआ है x प्लस वाई, चलो 18 का क्वेश्चन नंबर 2 है सॉल्यूशन। इस पे फॉर्मूला लगा हुआ है पहले से a माइनस बी ए प्लस बी वाला, जो इक्वल होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल a माइनस बी ए प्लस
बी। ठीक है, अब इसके अंदर जो a होगा वो क्या होगा x और जो b होगा वो क्या होगा y। तो करें सॉल्व। देखो a की जगह क्या रखना है x, ऊपर क्या लगा देंगे स्क्वायर, या तो ऐसे कर लो, नहीं तो दिमाग तुम लोगों का माशाल्लाह से। x को x से मल्टीप्लाई करेंगे x स्क्वायर माइनस प्लस माइनस y को y से मल्टीप्लाई करेंगे y स्क्वायर। ठीक है, फिर जो जैसे लिखा हुआ इसको ऐसे ही लिख दूंगी, ये और ये ब्रैकेट ऐसे ही आ जाएगा। क्लियर है। अब इसी तरह से x स्क्वायर को x स्क्वायर से करेंगे तो ये 2 और 2 पावर हो जाएगी 4, आगे माइनस प्लस माइनस y स्क्वायर को y स्क्वायर से करेंगे, ये हो जाएगा y की पावर 4। ठीक है, फिर ये वाला ब्रैकेट जो है वो एज इट इज रख दो। अब इसी तरह से x की पावर 4 को x की पावर 4 से करेंगे तो x की पावर हो जाएगी 8, आगे माइनस प्लस माइनस y की पावर 4 को y की पावर 4 से करोगे तो ये हो जाएगा y की पावर 8। खत्म, जल्दी कॉपी करो। क्वेश्चन नंबर 3, 18 का 3 जो है, सबसे पहले इस वैल्यूज को हमें अरेंज करना होगा, क्योंकि सबसे पहले फॉर्मूले लिख लेते हैं हम लोग। यहाँ पर के जो फॉर्मूले हैं हमारे पास वो है a क्यूब प्लस b क्यूब इज इक्वल a प्लस b, a स्क्वायर माइनस ab प्लस b स्क्वायर। जो दूसरा फॉर्मूला है वो क्या है हमारे पास, a क्यूब माइनस b क्यूब इज इक्वल a माइनस b, a स्क्वायर प्लस ab और प्लस b स्क्वायर। इस तरह से हमने अरेंज करना फॉर्मूला को। पहले दो टर्म ऐसे देखो जिसके बीच में प्लस हो, ये रही। ठीक है, हमने लिख दिया x प्लस y। फिर इसी के साथ वाली वैल्यू ऐसे देखोगे, एक टर्म हो फिर बीच में माइनस हो, तो यहां पर देखो ऐसी कौन सी वैल्यू है, एक टर्म है बीच में माइनस, तो इसको उठाकर यहां रख दो, x स्क्वायर माइनस xy प्लस y स्क्वायर। क्लियर है इतनी बात, समझ में आई। दो टर्म देखो जिसमें बीच में क्या हो प्लस हो, ये रही भाई दो टर्म बीच में क्या है प्लस है। फिर आगे वाले ब्रैकेट में एक टर्म बीच में माइनस, तो ये रही एक टर्म बीच में माइनस, फिर ये और फिर ये रख दिया। और ये वाला फॉर्मूला क्या कह रहा है कि एक टर्म देखो बीच में क्या हो माइनस हो, फिर दूसरी टर्म, तो ये रही वो वैल्यू x माइनस वाई। और फिर आगे कौन सी टर्म देखो, एक टर्म हो बीच में प्लस हो, तो ये रही एक टर्म बीच में प्लस, फिर ये दो टर्म, फिर आगे प्लस, फिर दूसरी टर्म। ठीक है, तो क्या लिखा हुआ एक्स स्क्वायर प्लस का एक्स वाई प्लस का वाई स्क्वायर। फिर कौन सी वैल्यूज रहेगी, ये और ये, तो बीच में प्लस है, ये वाले एक टर्म बीच में प्लस, दूसरी टर्म ये रही, उठाकर यहां एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। फिर आगे इसके साथ जो बच गई है वैल्यू वो ये होगी ऐसे ही, तो इसको यहां रख देते हैं x4, ये प्लस नहीं ये माइनस होना चाहिए, माइनस होना चाहिए क्योंकि फॉर्मूला कहता माइनस हो। तो बुक में मेरे ख्याल से बुक में प्लस इसको माइनस कर लेना। ठीक है, x4 माइनस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस y4। ठीक है, अब देखो ये जो टर्म है इस पे फॉर्मूला लगा हुआ है ये वाला, गौर से देखो, एक टर्म बीच में प्लस दूसरी टर्म, एक टर्म बीच में प्लस दूसरी टर्म, फिर एक टर्म पे स्क्वायर, फिर आगे लिखा हुआ माइनस, फिर दो टर्म ये रही, फिर आगे प्लस, फिर दूसरी टर्म पे स्क्वायर, ये रहा स्क्वायर। इस पे जो है वो ये वाला फॉर्मूला लगा हुआ, गौर से देखो, एक टर्म बीच में माइनस, दूसरी टर्म, फिर एक टर्म पे स्क्वायर, फिर आगे प्लस, फिर एक टर्म, फिर दूसरी टर्म, फिर आगे प्लस, फिर दूसरी टर्म पे स्क्वायर। इसी तरह से इस पे देखो, तो एक टर्म बीच में प्लस दूसरी टर्म, एक टर्म बीच में प्लस दूसरी टर्म, उसके बाद इस टर्म पे स्क्वायर, फिर आगे माइनस, फिर इस टर्म पे, और फिर ये वाली वैल्यू, फिर ये वाली वैल्यू, फिर ये वाली वैल्यू। हमने सिर्फ फॉर्मूलास को बंद करना है। बंद कैसे करेंगे, देखो इक्वल से पहले वाले टर्म्स को हम सिर्फ सॉल्व करेंगे। तो इसके लिए अगर देखो तो इसके लिए तो इस पे ये वाला फॉर्मूला लगा हुआ है, क्या ये फॉर्मूला इक्वल है a क्यूब प्लस b क्यूब के। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, सिर्फ a क्यूब और प्लस b क्यूब लिखेंगे। तो a क्या होगा इसके अंदर x लिखा और ऊपर क्या लगा देंगे क्यूब, आगे क्या है प्लस, b लिखा यानी कि y और ऊपर क्या लगा देंगे क्यूब। समझ में आई बात। इस पूरी टर्म को हमने इतनी सी चीज में सॉल्व कर दिया।
इसी तरह से यहां से लेके यहां तक की जो चीज है इसको भी हम सॉल्व करेंगे, लेकिन किसमें, माइनस वाली में, क्योंकि इस पे जो फॉर्मूला लगा हुआ है वो ये माइनस वाला लगा हुआ है। अब a की जगह क्या रखेंगे, x क्यूब, आगे रखेंगे माइनस b की जगह क्या रखेंगे, y, और ऊपर क्यूब। तो यहां से लेके यहां तक की जो चीज है वो हमने सॉल्व कर दी, इतनी सी कंडीशन। फिर आगे चले तो यहां क्या लिखा हुआ है, एक टर्म बीच में प्लस दूसरी टर्म, तो इस पे ये प्लस वाला फॉर्मूला है। यहां से लेकर यहां तक की जो वैल्यू है, ठीक है, हम इसकी जगह क्या रखेंगे, ये वाली वैल्यू रखेंगे। तो इसमें जो a होगा वो क्या होगा, एक्स स्क्वायर। तो a की जगह देखो क्या रखेंगे, एक्स स्क्वायर, a की जगह एक्स स्क्वायर, और a के ऊपर क्यूब है, इस वाली वैल्यू पे लगा दोगे क्यूब। आगे प्लस b की जगह क्या रखेंगे, वाई स्क्वायर, और ऊपर क्या लगा देंगे, क्यूब। यानी कि यहां से लेके यहां तक जो है वो हमने इसमें क्लोज कर दिया। समझ में आई बात, इसको हमने ये कर दिया, इस वाली वैल्यू को हमने ये बना दिया, और यहां से लेके यहां तक की वैल्यू को हमने ये बना दिया। तो अब अगर हम मल्टीप्लाई करें तो इसमें फॉर्मूला लगा हुआ है, कौन सा फॉर्मूला है, a प्लस बी और a माइनस बी का। आप सिर्फ क्या करो, x यहां भी है, x यहां भी है, x को वन टाइम लिखो, 3 प्लस 3 कितना हो गया, 6, प्लस माइनस क्या होता है, माइनस, y की पावर 3 है, y की पावर 3 है, तो y की पावर कितनी हो जाएगी, 6। इसी तरह से x ऐसे रखो, 2 3 से क्या हो जाएगा 6, आगे लिखो प्लस y की जगह y, 2 3 से क्या हो जाएगा 6। फिर वही काम करो, x को एज इट इज रखो, 6 को 6 से करेंगे, 6 प्लस 6 कितना हो गया 12, आगे लिखेंगे हम माइनस प्लस माइनस y और y को भी वन टाइम रखो, 6 प्लस 6 कितना हो गया 12, खत्म। आगे चलें आप, क्वेश्चन नंबर 4 करें सॉल्व जल्दी से। 18 का क्वेश्चन नंबर 4 है, a प्लस बी, a माइनस बी वाला फॉर्मूला यहां पर लगा हुआ है, तो फॉर्मूला खुद से चलो लिख देते हैं, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल होता है a माइनस बी और a प्लस बी के। आपने क्या करना है, 2x यहां भी है यहां भी, और दोनों ब्रैकेट आपस में क्या करते हैं, मल्टीप्लाई। 2x को आप क्या करोगे, वन टाइम लिखो और ऊपर लगा दो स्क्वायर, प्लस माइनस जो है वो माइनस हो जाएगा, 3y वन टाइम लिखेंगे और 3y को ऊपर क्या लगा देंगे, स्क्वायर। इसी तरह से जो आगे वैल्यू लिखी हुई है उसको ऐसे लिख दो, क्या लिखा हुआ 4x स्क्वायर प्लस का 9y स्क्वायर और 16x4 प्लस 81y4। तो 2 का स्क्वायर बोलो क्या हो जाएगा 4, ये स्क्वायर x पे लगाएंगे तो x स्क्वायर हो जाएगा, आगे माइनस 3 का स्क्वायर क्या होता है 9, ये स्क्वायर y पे लगाएंगे तो y स्क्वायर हो जाएगा। इसी तरह से इस वाली वैल्यू को ऐसे भी रख दो। अच्छा, फिर इस पे फॉर्मूला वही वाला a माइनस बी, a प्लस बी। तो आपने क्या करना, 4x स्क्वायर यहां भी है यहां भी है, वन टाइम रखो 4 को, 4x स्क्वायर को वन टाइम रखा, ऊपर क्या लगा दोगे स्क्वायर, माइनस प्लस रख देंगे माइनस 9y स्क्वायर और 9y स्क्वायर। नजर आ रहा हूं मैं, नजर आ रहा है क्वेश्चंस, 4x स्क्वायर वन टाइम लिखा, ऊपर लगा दिया स्क्वायर, माइनस प्लस माइनस 9y स्क्वायर को भी हम वन टाइम रखेंगे, 9y स्क्वायर वन टाइम रखेंगे और ऊपर क्या लगा देंगे स्क्वायर। और जो ये वाली वैल्यू है उसको एज इट इज रख दो, 16x की पावर 4 प्लस 81y की पावर 4। फिर 4 का स्क्वायर बोलो क्या होता है, 4 का स्क्वायर होता है भैया 16, x की जगह x रखो, 2 2 से क्या हो जाएगा 4, आगे माइनस 9 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 81, y की जगह y रखो, 2 2 से y की पावर क्या हो जाएगी 4। फिर 16x की पावर 4 प्लस 81y की पावर 4। फिर वही काम a माइनस b, a प्लस b। तो भैया 16 यहां भी है यहां भी, वन टाइम रखो, x की पावर 4 x की पावर 4, तो x की पावर 4 को भी वन टाइम रखेंगे और ऊपर हम लगा देंगे स्क्वायर। इसी तरह से माइनस प्लस क्या हो जाएगा, माइनस 81 यहां भी है यहां भी, तो 81 को भी वन टाइम रखेंगे, y की पावर 4 y की पावर 4, y की पावर 4 को भी वन टाइम रखेंगे और ऊपर लगा देंगे स्क्वायर। कोई मसले वाली बात। चले आगे, 16 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 256, ठीक है, x की जगह x रखो, 4 2 से क्या हो जाएगा 8, आगे लिखेंगे माइनस 81 का स्क्वायर हो जाएगा
56561 मेरे ख्याल से ये। हाँ ठीक है, 81 का जो स्क्वायर होगा वो होता है 6561। y की जगह y रखो और 4 2 जा 8। चल पार्ट 18 खत्म, पार्ट 19 शुरू करते हैं हम और खत्म करते हैं एक्सरसाइज। 19 का पहला क्वेश्चन है हमारे पास, लिखा हुआ है, अच्छा देख लो जो भी लिखा खुद ही देख लो, सही हम नहीं लिखा है। इसको ऐसे रखेंगे हम, जो जैसे लिखा हुआ इसको वैसे लिखो। इसको अरेंज करेंगे पहले हम, मैं क्यों अरेंज कर रहा हूं मैं पहले बता देता हूं, क्योंकि इसमें फॉर्मूला लगा है और जो फॉर्मूला होता है वो भी लिख के बता दूंगा, सही है। 9b स्क्वायर डिवाइड में 4 माइनस का 1 प्लस का 4 अपॉन 9b स्क्वायर। ऐसा क्यों किया मैंने, क्योंकि जो फॉर्मूला है ना हमारे पास वो कहता है a क्यूब प्लस b क्यूब इज इक्वल अच्छा फॉर्मूला क्या कहता है, a क्यूब प्लस b क्यूब इक्वल होता है a प्लस b और a स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। देखो एक टर्म इस पूरी को एक टर्म सपोज करेंगे, आगे प्लस बी यानी कि ये वाली वैल्यू, फिर एक टर्म स्क्वायरिंग वाली, फिर आगे क्या होना चाहिए माइनस, लेकिन इसका जो माइनस था वो एंड में था। वही क्या कह रहा है कि दूसरे नंबर पर माइनस होना चाहिए, पहला नंबर ये दूसरे नंबर पे माइनस होना चाहिए, तो इसीलिए मैंने माइनस वाले को पहला नंबर लिखा, दूसरे नंबर पे माइनस वाला नंबर लिखा, फिर आगे प्लस होना चाहिए तो प्लस है भैया, फिर अगली वैल्यू। समझ में आई बात, इसीलिए मैंने इसको अरेंज किया। तो भैया सिंपल सी बात है, इक्वल के बाद वाले नंबर को छोड़े, इक्वल से पहले वाले को सॉल्व करते हैं। ए तुम्हें पता चल गया ये वैल्यू है, बी तुम्हें पता चल गया ये वैल्यू है। ए की जगह क्या रखेंगे ये वैल्यू, क्या लिखा हुआ भैया 3b और डिवाइड में 2, ऊपर क्या लगा दोगे क्यूब, आगे लिखेंगे प्लस b जो है वो ये वाली वैल्यू है तो 2/3b और ऊपर क्या लगा देंगे क्यूब। समझ में आई बात, a की जगह ये वैल्यू आएगी, b की जगह ये वैल्यू आएगी। क्यों पता चला, कैसे पता चला, क्योंकि फॉर्मूला कहता है a प्लस b होता है भैया। a की जगह ये वैल्यू आएगी, आगे प्लस है, b की जगह ये, तो a की जगह आपने ये वैल्यू रखी, ऊपर लगा दिया क्यूब, आगे रखा प्लस, b की जगह आपने ये वैल्यू रखी और ऊपर क्या लगा देंगे क्यूब। तो 3 का क्यूब क्या होता है 27, ये क्यूब जब b पे लगाएंगे तो ये हो जाएगा b क्यूब डिवाइड में 2 का क्यूब क्या होता है 8। इतनी बातें तो आती है ना यार, क्यूब 3 का क्यूब 27, 3 3 9 9 3 27, 2 का क्यूब 8, 2 2 4 4 2 8, आगे लिखोगे प्लस 2 का क्यूब क्या होगा 8 डिवाइड में 3 का क्यूब क्या होगा 27। ये क्यूब जब b पे लगाएंगे तो ये हो जाएगा b क्यूब, खत्म। समझ रहे हो जाएगा। अच्छा इसके बाद 19 का जो दूसरा सवाल है वो बिल्कुल एज होगा, ठीक है। वही काम करना है, जो माइनस का 1 है वो पहले कर देना, जिस तरह से पहला क्वेश्चन मैंने करवाया उसी तरह से दूसरा होगा। और उसके अंदर जो a होगा, a वाली वैल्यू होगी 7y² डिवाइडेड बाय 9 और जो b वाली वैल्यू होगी वो होगी 9 डिवाइडेड बाय 7y², फॉर्मूले में रख देना क्यूब वाले में। फिर जो तीसरा सवाल है वो x⁴/12 जो है वो a होगा और फिर 12 डिवाइडेड बाय x⁴ जो है वो b होगा, तो वो भी खुद से कर लेना। और क्वेश्चन नंबर 4 हम करते हैं, फिर बाय करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 काम वही हो रहा सारा यार, वो कुछ नहीं, पहले इसको अरेंज कर लो c²/1/c²। उसके बाद जो 1 है उसको पहले लिया c⁴ प्लस 1 प्लस 1/c⁴। फिर फॉर्मूला लगाओ, देखो बीच में माइनस है तो माइनस वाला ऐसा कौन सा फॉर्मूला है जो होता है a³ - b³ इज इक्वल a माइनस b। सही है ना, एक टर्म c², b टर्म 1/c², जो इक्वल होती है a² प्लस 2ab प्लस b²। हमने क्या करना है, इस सारी वैल्यू को छोड़ के हमने सिर्फ इसको सॉल्व करना है। a की जगह हमने रखना है c² और b की जगह हमने रखना है 1/c²। a की जगह हम रखेंगे c², a के ऊपर क्यूब था इसके ऊपर क्यूब लगा दो, आगे लिखेंगे माइनस, b की जगह हम रखेंगे 1/c² और इसके ऊपर क्या लगा देंगे क्यूब। अब देखो c की जगह c रखो, 2 3 से क्या हो जाएगा 6, आगे माइनस 1 का क्यूब हमेशा क्या होता है 1, c की जगह c रखो, 2 3 से क्या हो जाएगा 6। चल खत्म हो गई।
अच्छा, जब पढ़ने बैठो तो किताबें, कापियां, पेंसिल निकाल लिया करो ताकि कॉपी करते रहो। पढ़ोगे, लिखोगे, प्रैक्टिस करोगे तो ही मजा आएगा, अदरवाइज भूल जाओ, कुछ नहीं आएगा। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। दुआ में याद रखना। अल्लाह हाफिज।